तो मूवी की शुरुआत होती है 1905 में कैंसस सिटी से, जहां ऑस्कर नाम का एक बंदा एक सर्कस में जादूगर के तौर पर करतब किया करता था। लेकिन दोस्तों, वो असली जादूगर नहीं था। वो बस छोटे छोटे ट्रिक्स करके लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। साथ ही हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करना भी उसकी आदत थी। एक दिन जब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन को पता चलता है कि इसने उसकी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट किया है, तो वो बहुत नाराज हो जाता है और गुस्से में उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। ऑस्कर ये देखकर उससे बचने के लिए भागता है और एक हॉट एयर बलून में बैठ जाता है। ऑस्कर खुश होता है कि वो बच निकला, लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल उसका इंतजार कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि ऑस्कर का एयर बलून एक टोर्नेडो में फंस जाता है, जो उसे एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देता है। ऑस्कर देखता है कि यहाँ सब कुछ उसकी असल दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ अजीब और खूबसूरत पौधे हैं, अजीब जानवर और बेहद खूबसूरत नदियाँ, उड़ती हुई तितलियाँ। ये कुछ जादुई दुनिया लग रही थी। ऑस्कर ये सब देख ही रहा होता है कि वहाँ थियोडोरा आ जाती है। वो ऑस्कर को बताती है कि तुम लैंड ऑफ ओज में हो। वो ये जानकर हैरान होती है कि उसका नाम ओज है। थियोडोरा उसके ट्रिक्स देखकर समझ जाती है कि ये वही जादूगर है जो उन्हें विकेट विच से बचाएगा, जो कि एक चुड़ैल है, और फिर ये उस मुल्क का बादशाह बनकर यहाँ अमन और खुशहाली लेकर आएगा। ये एक पेशगोई है जो कि थियोडोरा उसे बता रही थी। ऑस्कर भी लालच में आ जाता है और उसे कहता है कि मैं असल जादूगर हूँ। इस दौरान वहाँ विकेट विच के भेजे हुए सिपाही आ जाते हैं, तो दोनों उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग निकलते हैं। वहाँ से एक केव में वो जाकर छुप जाते हैं। अब ऑस्कर अपने ट्रिक्स और फ्लर्टिंग की आदत से मजबूर होकर थियोडोरा से भी फ्लर्ट शुरू कर देता है। वो उसे बताती है कि विकेट विच बहुत खतरनाक है, उसने क्राउन के लिए अपने पापा को मार दिया था। फिर ऑस्कर सुबह तक कोशिश कर करके थियोडोरा को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। जब वो एमरल्ड सिटी के करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक फ्लाइंग मंकी दरख्तों में फंसा हुआ है। थियोडोरा ऑस्कर को उस मंकी को बचाने का कहती है। वो उसको बचाने उसके करीब जाता है तो पीछे से एक शेर आ जाता है। ऑस्कर एक मैजिक ट्रिक करके उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर थियोडोरा और मंकी दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। जब इस फ्लाइंग मंकी फिंडी को पता चलता है कि ये वही जादूगर है जिसका उन्हें काफी अरसे से इंतजार था, तो वो भी खुश हो जाता है। उसे कहता है कि वो आखिरी दम तक उसका साथ निभाएगा। तो फिर बातें करते करते वो एमरल्ड सिटी पहुंच जाते हैं, जहां ऑस्कर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। फिर वो कैसल जाते हैं, जहां ऑस्कर तख्त को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर यहाँ उसकी मुलाकात थियोडोरा की बहन एवानोरा से होती है। एवानोरा से सोने के लिए भेजकर थियोडोरा पर काफी नाराज होती है, क्योंकि इसे लगता है कि इसे विकेट विच ने भेजा होगा। थियोडोरा इस बात को नहीं मानती। फिर एवानोरा कहती है कि उसे साबित करना होगा कि ये वही विज़र्ड जादूगर है जिसकी पेशगोई हुई थी। इसके बाद एवानोरा ऑस्कर को कैसल का टूर कराती है और आखिर में उसे एक कमरे में ले जाती है जहां इनका खजाना होता है, जिसे देखकर ऑस्कर पागल सा हो जाता है। एवानोरा से बताती है कि यह खजाना और तब तक उसका नहीं हो सकता जब तक विकेट विच जिंदा है। बताती है कि उसे डार्क फॉरेस्ट जाकर विकेट विच की वेंट तोड़नी होगी, जिससे वो खुद ही मर जाएगी। एवानोरा से कहती है कि वो फौरन निकले। तो सुबह सुबह ही वो थियोडोरा को बताए बगैर फाइनल के साथ निकल जाता है। रास्ते में उन्हें एक गांव से धुआं निकलता हुआ नजर आता है। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सारे का सारा गांव जल चुका है। फिर एक घर में से उन्हें रोने की आवाज आती है। वहाँ एक चाइना डॉल होती है जो जख्मी होती है। वो उन्हें बताती है कि विकेट विच की आर्मी ने उसकी फैमिली और पूरे गांव को मार दिया है। ऑस्कर उसके पाँव को ग्लो की मदद से जोड़ देता है, जो कि डॉल को मैजिक लगता है। डॉल ऑस्कर के साथ जाने की जिद करती है। फिर वो तीनों डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी सफर के बाद वो डार्क फॉरेस्ट पहुंचते हैं, जो कि बेहद खौफनाक था। हर तरफ खौफनाक अंधेरा, अंधेरे में कुछ रोशन आंखें इन पर नजर रखे हुए होती हैं। जब वो मुड़कर देखते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। वो अजीब से पौधे होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो तीनों काफी मुश्किल के बाद इनसे बचने में कामयाब होते हैं। फिर वो एक गेट के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें विकेट विच दिखती है। वो गेट खोलने के लिए वेंट साइड पर रखती है। ऑस्कर फाइनले को उसे डिस्ट्रैक्ट करने का कहता है। जब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो ऑस्कर उसका वेंट उठाकर भाग जाता है। उसे तोड़ने ही वाला होता है कि विकेट उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो डर जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कुछ नहीं कहती। वो अपनी चादर हटाती है तो ऑस्कर देखता है कि वो तो एवानोरा और थियोडोरा से भी खूबसूरत है। वो उसे हकीकत बताती है कि वो विकेट विच नहीं है, जबकि विकेट विच तो एवानोरा है। एवानोरा बहुत शातिर है। उसने सबको बेवकूफ बनाकर रखा है, अपनी बहन थियोडोरा को भी। उसने किंग को मारा था और इल्जाम ग्लैंडा पर डाल दिया था। वो उसे अपने साथ ले जाती है। इधर एवानोरा अपने क्रिस्टल बॉल पर ये सब देख लेती है। उसे काफी गुस्सा आता है। तब वहाँ थियोडोरा आ जाती है और देखकर खुश हो जाती है कि अब ऑस्कर पेशगोई को पूरा करने वाला है। लेकिन एवानोरा उससे सच छुपाने के लिए उसे एक और बात बताती है कि जो प्यार के वादे उसने तुम्हारे साथ किए थे वो उसने मेरे साथ भी किए और अब ग्लेंडा के साथ भी किए हैं। ये सुनकर थियोडोरा बहुत दुखी हो जाती है और ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एवानोरा अपनी आर्मी ऑस्कर और ग्लेंडा को मारने के लिए भेज देती है।
ऑस्कर ग्लिंडा को बताने ही वाला होता है कि वो कि असली जादूगर नहीं, तो उसी दौरान एवनोरा की आर्मी उस पर अटैक कर देती है। वो वहाँ से भागते हैं और भागते हुए वो एक माउंटेन की क्लिफ पर आकर रुक जाते हैं। ऑस्कर तो यहाँ उनकी मदद करने से रहा, इसलिए ग्लिंडा को ही कुछ करना पड़ता है। वो उन्हें कूदने का कहती है। वो कूदते हैं तो लेंडा उन्हें मैजिक बबल में डालकर उड़ाकर अपनी किंगडम की तरफ ले जाती है, जो कि एक बबल शील्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ होता है, ताकि ग्लिंडा अपने लोगों को विच से बचा सके। इस बड़े बबल शील्ड से सिर्फ साफ दिल के लोग ही पार जा सकते थे। ऑस्कर को लगता है कि वो पार नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर जाता है, जिस पर वो भी काफी हैरान होता है। लेंडा का किंगडम एवनोरा के किंगडम से भी खूबसूरत होता है। वहाँ के लोग उसे असली जादूगर समझते हैं और बहुत खुशी से उसका वेलकम करते हैं। ऑस्कर वहाँ ग्लिंडा को बताता है कि वो कोई असली जादूगर नहीं है। ग्लिंडा कहती है कि वो जानती है कि तुम जादूगर नहीं हो और एक झूठे, खुदगर्ज और बुज़दिल इंसान हो, लेकिन उसके लोगों ने जादूगर का बहुत इंतजार किया है, इसलिए वो उन्हें मायूस नहीं करना चाहती। इसलिए वो ऑस्कर को झूठ बोलने के लिए कह देती है। ये सब थियोडोरा क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है और इन दोनों को इकट्ठा देखकर उसका दिल टूट जाता है। इस मौके का फायदा एवनोरा उठाती है और उसे अपनी तरफ विकेट बनाने का प्लान बनाती है। तो वो उसे एक मैजिकल ग्रीन एप्पल देती है, जिसे खाकर वो विकेट विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिस पर ऑस्कर से बदला लेने की धुन सवार रहती है। दूसरी तरफ लिंडा ऑस्कर को लोगों के पास लेकर जाती है ताकि वो उन्हें फाइटिंग के लिए मना सके, लेकिन वो लोग तो सादा से लोग थे, वो कभी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़े थे, इसलिए वो नहीं मानते। इसी दौरान थियोडोरा बबल को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है, क्योंकि अब वो पावरफुल हो चुकी होती है। वो अपने भयानक रूप में सामने आती है और बताती है कि वो अपनी पूरी आर्मी लेकर आएगी और इस किंगडम और ऑस्कर को भी खत्म कर देगी। ये धमकी देकर वो वहाँ से वापस चली जाती है। अब इस किंगडम में खौफ और हरास फैल जाता है। ऑस्कर भी वहाँ से भागने की तैयारी शुरू कर देता है। लिंडा उसे कहती है कि भले वो असली जादूगर नहीं है, लेकिन वो लोगों की आखिरी उम्मीद है, वो अब भी लोगों की मदद कर सकता है। तो ऑस्कर डिसाइड करता है कि वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके लोगों को बचाएगा। वो लोगों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम सौंपता है और लिंडा के साथ मिलकर एमरल्ड सिटी पर अटैक की तैयारी शुरू कर देता है। इधर विकेट सिस्टर्स भी अपनी आर्मी को तैयार करके जंग के लिए तैयार होती हैं। ऑस्कर के लोग अपने काम मेहनत से करते हैं और जो कुछ ऑस्कर उन्हें बनाने के लिए कहता है वो बिल्कुल वैसी ही चीजें बनाते हैं। इसके बाद ऑस्कर टिंकर को एक एयर बलून बनाने का भी कहता है और उसे कहता है कि इस बात को राज रखे। इसके बाद ऑस्कर एमरल्ड सिटी में किसी तरीके से दाखिल हो जाता है और इधर लिंडा अपने लोगों के साथ मिलकर विकेट्स की आर्मी के साथ लड़ाई में लग जाती है। लिंडा अपनी पावर से कैसल के आसपास स्मोक कर देती है और फिर दोनों तरफ से आर्मी फाइट शुरू कर देती है। फाइट के दौरान जब स्मोक कम होती है तो पता चलता है कि ये एक ट्रिक था। ऑस्कर और लिंडा ने पपेट आर्मी रस्सियों और पुलियों की मदद से इस मैदान में छोड़ी थी और इस मैदान में जहरीले फूल थे, जिनको सूंघने की वजह से फ्लाइंग मंकीज और क्रिएचर्स की आर्मी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है। वो अपनी जीत की खुशी मनाई रहे होते हैं कि कुछ क्रिएचर्स आकर लिंडा को उठाकर ले जाते हैं। एवनोरा के मैजिक की वजह से लिंडा की वैन नीचे गिर जाती है, जिसे डोल उठा लेती है। एवनोरा लिंडा को शहर में बांधकर लोगों को डराने लगती है। दूसरी तरफ ऑस्कर खजाने को बलून में भरकर वहाँ से भागने लगता है। थियोडोरा देख लेती है और उन्हें आकर बताती है कि इनका विज़र्ड एक बुज़दिल भिगोड़ा है, जो एयर बलून में बुज़दिलों की तरह भाग रहा है, जिसके बाद वो एयर बलून में आग लगा देती है। वो विकेट सिस्टर समझती हैं कि वो जीत गई हैं, लेकिन ये ऑस्कर का प्लान था और अब वक्त आता है इस प्लान को अमली जामा बनाने का। जब दोनों विचेस ग्लिंडा को मारने वाली होती हैं तो वहाँ लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक ब्लास्ट होता है और ये वक्त होता है एक जादूगर का अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शो करने का। तो दोस्तों, जब दोनों विचेस ग्लिंडा को मारने वाली होती हैं तो वहाँ लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक ब्लास्ट होता है। उसके बाद स्मोक मशीन और इमेज प्रोजेक्टर की मदद से उसकी तस्वीर अचानक सामने आ जाती है। वो इन दोनों बहनों को डरा देता है। उनके गार्ड भी कुछ नहीं कर पाते। इसी दौरान डोल लिंडा की वैन भी उसे दे देती है, जिसकी मदद से वो आजाद हो जाते हैं। ऑस्कर उसकी टीम थियोडोरा को फायरवर्क से काफी डरा देती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एवनोरा और लिंडा के दरमियान फाइट होती है। लिंडा फाइट के दौरान एवनोरा का लॉकेट तोड़ देती है, जिससे वो ओल्ड लेडी में बदल जाती है। लिंडा उसे कासल से नीचे फेंक देती है, जिससे वो मारी जाती है। अब किंगडम में फिर से लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं, क्योंकि अब कोई दुश्मन नहीं बचा था और अमन कायम हो चुका था। अब लिंडा ऑस्कर से प्यार का इजहार करती है और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।